शुरू करते हैं। एम्पावरिंग रूरल इंडिया, यहाँ पर है जी स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व क्या होता है? स्वामित्व यानी यहाँ पर विलेजेस का सर्वे किया जाएगा इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज यूज करके। यानी इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज का क्या मतलब है? ड्रोन्स। ड्रोन्स तो देखे होंगे ना, आजकल तो शादियों में भी वो कैमरा के लिए ड्रोन्स वगैरह यूज होते हैं। तो उन्हीं ड्रोन्स को यूज करके हम जो है विलेजेस का सर्वे करवाएंगे। विलेजेस में किसकी क्या प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है, उसका सर्वे करवाएंगे। अब जी इसका क्या फायदा है, हम ऐसा क्यों करवा रहे हैं? बहुत सारा फायदा है। फायदा नंबर 1, यहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, स्पेशली गांव में जमीनों पे बहुत सारे विवाद होते हैं। इनफैक्ट गांव में नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो जितनी भी लड़ाइयां होती हैं उनमें से सबसे बड़ा कारण है जमीन का कारण। ठीक है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, है ना, या फिर मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर जो है पास्ट में भी लड़ाइयां हुई हैं दो देशों के बीच में, बड़ी बड़ी लड़ाइयां, और रीजन सिर्फ एक रहता है, ये मेरी जमीन, ये तुम्हारी जमीन। इस रीजन यही होता है। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको ये पता होगा, अगर सरकार के पास आपका एक रिकॉर्ड होगा कि जी ये जमीन आपके ही नाम पर है। तो आगे मान लो किसी तरीके के आपका लोन को अप्लाई करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है, या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करना है, तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको भी फायदा होगा और सरकार के पास भी कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड रहेगा, आपका पूरा ब्यौरा रहेगा, तो वो भी एक फायदा है। ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जब गाँव की बात हो रही है तो पंचायती राज ही इन्वॉल्व होगी। ठीक है, इसका ये जो है 2021 में आया था इसका। ठीक है जी, हम इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। इसने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन 1.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये मिशन है ये अचीव किया है, और ये इसीलिए न्यूज में है। ठीक है, सो ये हम याद रखेंगे। अब तक जो है इसका बजट एलोकेशन स्वामित्व स्कीम के लिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। आप 2022-23 का तो जरूर याद रखिएगा। 150 करोड़ जो है ये बजट एस्टिमेट है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इसका पूरा खर्चा देखती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है केरला ने लॉन्च किया है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, वन पंचायत यानी एक गांव की बात हो रही है जिसमें एक प्लेग्राउंड जरूर होना चाहिए। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस सिंपल है, ताकि स्पोर्ट्स का जो कल्चर है उसको दोबारा लाया जा सके, उसको रिवाइव किया जा सके, और हाई क्वालिटी प्लेग्राउंड्स जो हैं वो बच्चों को या फिर जितने भी वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके, ताकि स्पोर्ट्स कल्चर को यहाँ पर और बढ़ावा दिया जा सके। सिर्फ हम इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, तो जितनी भी बहुत सारे जगहों पर तो प्लेग्राउंड्स होते ही नहीं है, या फिर कुछ जगहों पर प्लेग्राउंड्स की हालत बहुत खराब होती है। तो अगर हालत खराब है तो उनको ठीक करवाया जाएगा, और जहां पर प्लेग्राउंड्स है ही नहीं वहां पर प्लेग्राउंड्स बनवाए जाएंगे। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है यहाँ पर ई श्रम पोर्टल माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। अच्छा, ई श्रम तो पहले ही कर दिया था, अभी हाल ही में इसमें कुछ नए फीचर्स आए हैं। ई श्रम नाम से ही पता चल रहा है कि लेबरर्स के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये एक पोर्टल है। ठीक है, इसमें नया फीचर क्या है वो ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ये जो वन ऑफ द फीचर्स विल अनेबल द कैप्चर ऑफ फैमिली डिटेल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टू प्रोवाइड देम विद द एक्सेस ऑफ चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स। तो यहाँ पर जो है फैमिली डिटेल्स भी माइग्रेंट वर्कर्स की कैप्चर हो सकती है, ताकि उनको उनके बच्चे की पढ़ाई में सुविधा हो सके, मदद हो सके, और स्पेशली वुमेन सेंट्रिक जो स्कीम्स होती हैं, महिलाओं के लिए जो स्कीम्स होती हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए जो स्कीम्स होती हैं, उनको वो तक जो है मिल सके। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व है। 2021 में ये शुरू हुई थी। राइट, गवर्नमेंट ने जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर कंडक्ट किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। राइट, सो ये हम याद रखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी हमारे जो ऐसे लोग होते हैं जो गिग वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स यानी मान लो कोई जोमेटो स्विगी में काम कर रहा है, या फिर माइग्रेंट वर्कर्स है, एक जगह से काम करने के लिए वो दूसरे स्टेट में काम करने के लिए गया है कोई भी, है ना। तो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो रेडी लगाते हैं फ्रूट्स की, फलों की, और उसकी क्या कहते हैं, सब्जियों की। स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जो मेड्स वगैरह होती हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं। ठीक है, आधार वगैरह के साथ इनको लिंक किया जाएगा, और यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया जाएगा, यानी सारी इंफॉर्मेशन जो एक ही जगह पर उन लोगों को मिल सके और उनकी इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, ये है जी। इसका टारगेट ये है कि यहाँ पर 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन लेबरर्स है, माइग्रेंट वर्कफोर्स है, इन सबको जो है रजिस्टर किया
जाएगा। ठीक है, इसका एज लिमिट आप देख सकते हैं 16 to 59 ईयर्स है। और यहाँ पर अगर आप ईपीएफओ, ईएसआईसी और एनपीएस में अगर हैं, यानी अगर आप इन स्कीम के तहत ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो आप यहाँ पर एनरोल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नॉट अ मेंबर ऑफ, यानी आप इनके मेंबर नहीं होने चाहिए हो। ठीक है, नेक्स्ट है उड़ान स्कीम, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज रीजनल एयर कनेक्टिविटी। इसका 5th फेज शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट स्कीम है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। इसका एक ही लक्ष्य था जब ये शुरू हुआ, लक्ष्य था अफोर्डेबल बनाना, फ्लाइट के टिकट्स को अफोर्डेबल बनाना, यही यहाँ पर इसका मकसद था। ये वायबिलिटी गैप फंडिंग पे काम करता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी सरकार जो है एयरलाइन कंपनीज को ये कहती है कि जी आप अपनी टिकट्स जो है सस्ती कर दो। मान लो कोई टिकट जो है 4,000 रुपए में है ओरिजिनली, सरकार ये कह रही है कि इस 4,000 की जगह आप 3,000 की टिकट रखो, जो आपको 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है वो हम आपको देंगे। इसको कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये जो गैप आ रहा है 1,000 रुपए का, ये सरकार भरती है अपनी जेब से, बट आम आदमी के लिए हमने जो है पूरी टिकट्स को अफोर्डेबल करवाना है। ये उड़ान स्कीम का जो है मकसद था। एक और मकसद था कि जितने भी अंडर सर्व्ड, यानी कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स होते हैं जिनको सर्व नहीं किया जाता, कुछ तो ऐसी हालत में होते हैं जो बने हुए हैं बट वहां पर कोई भी एयरप्लेन लैंड नहीं हो सकती क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं है। कहीं पर तो एयरपोर्ट्स है ही नहीं, तो वहां पर एयरपोर्ट्स बनाना, या फिर अगर कोई ऐसे है जिनकी हालत खराब है तो उनको जो है रेनोवेट वगैरह करना। ठीक है, सो ये कुछ इसके क्या थे। अच्छा, और ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। हालांकि अभी इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है, बट इंटरनेशनल का ये मतलब नहीं है कि आप यूएस जा सकते हो उड़ान स्कीम के तहत। आप सिर्फ जो हमारे बॉर्डरिंग देश है ना, जो हमारे आसपास के हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आप सिर्फ अभी यहीं जा सकते हो, यूएस यूरोप नहीं जा सकते हो उड़ान से। ठीक है, कभी चेक करने लग जाओ लेक्चर के बाद कि यूरोप के टिकट्स यूजिंग उड़ान। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है इसको इम्प्लीमेंट करता, मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। 2016 में ये आई थी। इसका जो ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये था कि 425 अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स को यहाँ पर जो है ऑपरेशनलाइज करना है, यानी उनको काम दोबारा जो है ऑपरेशनलाइज करना है, काम में लेकर आना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं फास्टर कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहाँ पर बूस्ट करना है। और एक और चीज की टारगेट किया था सरकार ने कि 100 एयरपोर्ट्स 2024 तक बनाने हैं। बजट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, आगे बात करते हैं। इंडिया लॉन्चेस क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन with ₹6003.65 करोड़ बजट एलोकेशन। सो हम यहाँ पर इसका बजट याद रखेंगे। क्वांटम टेक्नोलॉजी है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इसको जो है इम्प्लीमेंट करेगा। इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर इन एरियाज पे काम किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो हाल ही में क्या डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर रिव्यू किया गया है 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को। एक तो है जी हमारा जल जीवन मिशन, दूसरा है हमारा स्वच्छ भारत मिशन। इसके 2 कंपोनेंट्स है, एक है ग्रामीण, एक है शहरी। ग्रामीण यानी हमारा जो रूरल एरियाज वाला होता है, शहरी यानी अर्बन। ठीक है, यहाँ पर अर्बन की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसमें इन्वॉल्व है। 2014 में ये शुरू हुआ था। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि ओपन डेफिकेशन फ्री जो है होना चाहिए। जो भी खुले में शौच करते हैं लोग वो हमें खत्म करना है, और उसके साथ साथ लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने करना है। कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज यूज करनी है ताकि सैनिटेशन की प्रैक्टिसेस जो है लोगों को सिखाई जा सके। कम्युनिटी मैनेज सैनिटेशन सिस्टम भी हमें अपनाना है। ठीक है, और इसका जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो फेज 2 था, इसका यही था कि जो भी ओपन डेफिकेशन फ्री बिहेवियर्स है ये हमें लोगों में बढ़ाना है, इस बिहेवियर को लोगों तक पहुंचाना है। इसका बजट एलोकेशन 140,881 करोड़ था 2020-21 से 2025 तक। तो ये डेडलाइन भी आप याद रखेंगे। हो सकता है आपसे यही पूछ ली जाए कि ये कब तक चलने वाली है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जितनी भी रिपोर्ट्स है, जितनी भी स्कीम्स हैं, वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एक रिपोर्ट में नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने एनरोल किया है अटल पेंशन योजना में, उन्होंने वो सरपास कर लिया है 5.20 करोड़। ये मार्च 2023 का आंकड़ा है। राइट, सो ये हम याद रखेंगे। इन द फिस्कल ईयर 2022-23 ओवर 1.19 करोड़ न्यू सब्सक्राइबर्स थे, और अभी जो है हमने देख लिया 5.20। तो ये कहीं ना कहीं 20% का जो है यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट है, ग्रोथ है टू 99 लाख, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में था। ठीक है,
चलिए, द स्कीम हैज एक्यूमुलेटेड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ मोर देन 27200 करोड़। ओके, हम और देख लेते हैं यहाँ पर जो है अलग अलग बैंक्स ने ये अलग अलग चीज़ें जो हैं अचीव की है। यहाँ से मेजरली आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके अगर आने हैं तो अटल पेंशन योजना के स्टैटिक पोर्शन से आएंगे, जो कि मैंने अपने पार्ट 1 में करवाए हुए हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट 1 भी मैंने करवाया हुआ है, मेक श्योर आप वो जरूर देखें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम एनकरेजिंग वुमेन्स इन्वेस्टमेंट। ओके, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का रीजन है बजट में आई थी जी। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर जो भी महिलाएं होती है वो अपना अलग से पैसों को हमेशा सेव करके रखती हैं, तो उन लोगों के लिए ही ये स्कीम आई थी कि जी आप जो सेव करके रख रहे हो ये बैंक में जमा करवा दो और इस पर आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा। 2023 में ही आई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको लेकर आया है, इसको बैंक्स और पोस्ट ऑफिस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी आप ये बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाके जो है अपना ये खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वुमेन का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रमोट करने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है जी। ओके, यहाँ पर अगर कोई मैरिड वुमेन है वो भी खाता खुलवा सकती है, कोई विडो है या फिर कोई अनमैरिड वुमेन है, यहाँ पर 7.5% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1000 रुपये, मैक्सिमम 2 लाख रुपए, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। और इंटरेस्ट जो है वो दैट विल बी कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, और आपके अकाउंट में आ जाएगा मंथली बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पर आपको कोलेट्रल फ्री लोन्स भी मिल सकते हैं एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो यही कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। यहाँ पर ये पॉइंट्स दोबारा से जो है लिखे गए हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं या कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स इतने ही याद रखने हैं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट एक्चुअली ये वही स्कीम है जो हम ऊपर कर चुके हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमई के लिए, तो ये हम नहीं करेंगे। नशा मुक्त भी हम कर चुके हैं, नशा मुक्त अभियान हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। ओके, क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम को मिस मत करिएगा, इसलिए बार बार आ रही है। नेक्स्ट, नेशनल सेविंग स्कीम्स 2019 इंपॉर्टेंट है, आ सकती है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंक्रीज कर दिया है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नेशनल सेविंग स्कीम 2019 की, और यहीं से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है। अच्छा, मैंने आपके लिए पॉइंट्स भी हाईलाइट कर दिए हैं कि अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं और आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जो मैंने येलो में हाईलाइट किए हुए हैं या फिर जो ब्लैक में हाईलाइटेड है, मतलब बोल्ड किए हुए हैं और हाईलाइट किए हुए हैं, एटलीस्ट इनको तो जरूर पढ़ के जाइएगा। सो यहाँ पर सिंगल अकाउंट अगर है तो ये लिमिट बढ़ा दी गई है, इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई है 4.5 लाख से 9 लाख तक, और अगर आपका जॉइंट खाता है तो 9 लाख से 15 लाख तक इसकी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट लिमिट है ये बढ़ा दी गई है। अब आपको पता है कि हमारी जो नेशनल सेविंग स्कीम्स होती हैं बहुत सारी होती हैं, जैसे हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसमें 8% का जो है आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जो ऑफर करता है गारंटीड रिटर्न 8% पर एनम। उसके बाद पीपीएफ भी जो है वो हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इन्हीं स्कीम्स में आता है। उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये भी इसी में आता है। तो बहुत सारे अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये सारी स्कीम्स मैंने पार्ट 1 में करवाई हुई हैं। मेक श्योर यू वॉच पार्ट 1, गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट 1 या 6 महीने की गवर्नमेंट स्कीम्स करके उसका थंबनेल है, 28-30 हज़ार के आसपास उसमें व्यूज हैं, सेम चैनल पर हैं, प्लीज उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। ओके, सो यहाँ पर भी बजट में कुछ चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस की वजह से ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम न्यूज में थी 2023 में, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज है यहाँ पर जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है स्कीम की वो डबल कर दी गई है 15 लाख से 30 लाख तक, और यहाँ पर जो दूसरा चेंज है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट इस पे बढ़ा दिया गया है 8 से 8.2। सो ये 2 मेजर चेंजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। ये बेसिकली ये स्कीम्स जो है ये बेसिकली वही है कि सीनियर सिटीजन्स किस तरीके से सेव कर सकते हैं ज्यादा पैसा ताकि उनको बुढ़ापे में दिक्कत ना मिले। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर करवाई गई, इसीलिए ये स्कीम जो है दिस स्कीम इज इन प्लेस। इसके बेनिफिट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, गारंटीड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी है यहाँ पर अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ये आसानी से खुल सकती है और मेंटेन हो सकती है और इसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। ये कुछ इसके फायदे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इंडिविजुअल जिसने अटेन कर ली है 60 साल या फिर उससे ज्यादा वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। बट अगर कोई इंडिविजुअल है जिसने 55 साल अटेन किया है, यानी 55 साल की उसकी उम्र है, बट
लेस देन 60 ईयर्स और वो रिटायर हुआ है अपने जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम से जो रिटायर हुए हैं तो वो भी एलिजिबल है, या फिर कोई भी रिटायर्ड इंसान है जो डिफेंस सर्विसेज से रिटायर हुए हैं और 50 साल उम्र है तो वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। यहाँ पर सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज एक्सक्लूडेड हैं, तो ये एक पॉइंट हम याद रखेंगे। इसमें मिनिमम अमाउंट 1000 रुपए का है, ठीक है, या फिर और सम इन मल्टीपल ऑफ इट, और मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख का है जो कि 15 लाख से इंक्रीज हुआ है, अभी अभी हमने पढ़ा है, जो कि बजट में इंक्रीज हुआ था। इसका ड्यूरेशन 5 साल है, 5 इयर्स, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। युवा संगम फेज 2 युवा संगम फेज 2। युवा संगम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बिलोंग करता है। युवा संगम क्या है? युवा संगम बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, कुछ हजार के आसपास यंगस्टर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि 18 से 30 के उम्र के जो लोग हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। 23 अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या किया जाएगा, उनको ट्रैवल कराया जाएगा, ठीक है। वो ट्रैवल करेंगे, जो है ट्रैवल करेंगे और बेसिकली एक पीपल टू पीपल कनेक्ट करने की, यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा सपना है उसकी तरफ यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको अचीव करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर पीपल कनेक्ट, बिल्ड एम्पैथी, ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। 2023 में ये लॉन्च हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर नोडल एजेंसी है। 18 से 30 साल तक के यहाँ पर बच्चे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट फेज भी हुआ था यहाँ पर, ठीक है, फेब मार्च 2023 में, और अभी ये जो है ये नेक्स्ट स्टेज है, ताकि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, यानी हम एक दूसरे के कल्चर को समझ सके। जो हमारे बीच में जो एक नेशनल जो एक वो आता है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो एक सद्भावना आती है, उसको जो है हम और बेटर फील कर सके। ये सारी चीज़ें जो है करवाई जाएंगी। युवा, ये भी सेम वही पॉइंट्स है। अच्छा, ये ऐसे वाले पॉइंट्स ना जो लास्ट में मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ऐसे वाले पॉइंट्स आपके फेज 1 और फेज 2 में भी काम आ सकते हैं। पता है, डिस्क्रिप्टिव में भी आप इस फाइल को यूज कर सकते हो। देखो क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। लिखा हुआ है जी, अंडरस्टैंडिंग इन नेशनल इंटीग्रेशन, एक दूसरे को समझ, एक दूसरे के कल्चर को समझने में और नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करता है ना, एक दूसरे के कल्चर को समझने में। ये हमारा हो गया है, ठीक है। सो एक बेटर रिलेशनशिप बनाने में अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये पेपर 2 वाले पॉइंट्स है जो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, पीएलआई स्कीम ऑफ ड्रोन। जब मैंने पीएलआई अभी सोलर के बारे में पढ़ाया था तभी बोला था ड्रोन के लिए भी एक पीएलआई स्कीम आने वाली है। सिंपल लॉजिक है कि हम यहाँ पर अपने ही देश में ड्रोन्स बनाना चाहते हैं। ड्रोन्स के बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है, तो हम खुद ही बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, बाहर से नहीं लेना चाहते। इसलिए सरकार जो है इंसेंटिव दे रही है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, ठीक है। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि जी आप जितना प्रोड्यूस करोगे हम आपको उस हिसाब से इंसेंटिव देंगे। या प्रोड्यूस करो, पहले अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स पूरी करो, उसके बाद उसी सामान को बाहर बेचो, ठीक है, ताकि इंपोर्ट बिल तो कम हो ही हो, बाकी हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ सके, ठीक है। सो इसीलिए ये स्कीम, ऐसी स्कीम्स चलाई जाती हैं। पीएलआई इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है। 120 करोड़ का जो है यहाँ पर आउटले इसको दिया गया है। द स्कीम वाज लॉन्च इन 2022 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। जब ड्रोन्स है तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही होगा, ठीक है। इससे ड्रोन्स तो मैन्युफैक्चर होंगे ही, उसके साथ साथ यहाँ पर ये ऐसी स्कीम जो है इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करेगी 400 करोड़ के आसपास का, और यहाँ पर 10,000 जॉब्स भी प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। जब आप ज़्यादा मैन्युफैक्चर करोगे, जब आप ज़्यादा प्लांट्स लगाओगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, तो उनमें काम करने के लिए लोगों को भी तो हायर करोगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, और इट विल ऑल्सो बूस्ट द इकोनॉमी, ठीक है। ये अगेन ये जो बेनिफिट्स हैं, ये एग्जैक्टली जो मैंने लास्ट में बेनिफिट्स मैंने सब चीज़ के लिखे हुए हैं, ये आप पेपर 2 में भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर 1 में भी यूज़ हो सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इट विल क्रिएट जॉब्स, इंपोर्ट को रिड्यूस करेगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है। अब जब आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे ना, ट्रस्ट मी, आपको इतना इजी हो जाएगा ना, आप बस बहुत स्मूथली बस रीड करते चले जाओगे, क्योंकि आपने सारी चीज़ें अभी समझ ली हैं। बट मेक श्योर आज रात को ही ये पीडीएफ पढ़नी है, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया ना कि 3-4 दिन बाद पढ़ेंगे तो आप सब कुछ भूल चुके होंगे। मेक श्योर ये पीडीएफ मैं अभी दे दूंगी क्लास के एंड में, बट आप इसको पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। अब हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो मौसम बताता है कि कैसा मौसम है कैसा नहीं, उन्होंने जो है यहाँ पर ये एक एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो रन कर रहे हैं, जिसका नाम है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम। आई एम श्योर इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जितनी भी वेदर बेस्ड जो चीज़ें हैं, वेदर बेस्ड यानी कब बारिश होगी, कब ओले गिर सकते हैं, कब आंधी आ सकती है, ये सारी चीज़ें पहले ही प्रिडिक्ट कर दी जाएंगी, ताकि
किसानों को फायदा हो सके, किसानों को जो है यहाँ पर हेल्प हो सके। ठीक है, सो वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी जो है फार्मर्स को मिलेगी इसमें रूरल एरियाज में। इसको जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है IMD द्वारा, उसके साथ साथ ICAR भी यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च, और उसके साथ साथ स्टेट एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटीज है वो भी इसमें भाग लेने वाली हैं। अब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि वेदर पर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर अगर आपको पेस्ट पर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिजीज मैनेजमेंट पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको SMS के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, कैसे भी जो है आप तक पहुंचा दी जाएगी। इंटरनेट, ठीक है, आजकल तो सब लोग यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब के थ्रू, है ना, ये अलग अलग जो है ये सारे जो है यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है ओके अब इससे क्या होगा, क्रॉप की यील्ड और प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी, और जो भी हमारे लॉसेस वगैरह होने हैं वो लॉसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NPS ट्रेडर्स यानी PM लघु व्यापारी मानधन योजना। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये 2023 में न्यूज में ये 2023 में न्यूज में इसीलिए थी क्योंकि ये नई गवर्नमेंट स्कीम है दैट एम्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का ये स्कीम काम करती है। इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रोवाइड कर सके रेगुलर पेंशन टू स्मॉल ट्रेडर्स, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस करके रखते हैं उनको 60 साल के बाद जो है पेंशन दी जा सके, ये इसका मेजर मकसद है। इसका जो एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल है। यहाँ पर आपका एक GST नंबर होना चाहिए, और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो आप एलिजिबल है इस स्कीम में। इन एलिजिबल कौन है, कोई भी मेंबर जिसकी पेंशन ऑफ एनी अदर पेंशन यानी जो EPFO से या फिर इन तमाम स्कीम से जो है यहाँ पर एलिजिबल है वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। इसका कंट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं, यानी कितना पैसा जो है हमें देना पड़ेगा इसमें, वो कंट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें मिनिमम 55 एज 18 पर मैक्सिमम 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे जब आपकी 40 साल है तो। ठीक है, सेम अमाउंट जो है वो सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, और फिर लास्ट में जितने भी पैसे जुड़ जाएंगे वो आपको दिए जाएंगे। मंथली पेंशन इसमें 3000 रुपए की मिलेगी जब आपकी 60 साल की उम्र हो जाएगी। ठीक है, अगेन इसकी बहुत ज्यादा, इस स्कीम की बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई थी, क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन को देखें तो 60 साल तक किसी को वेट करना पड़ेगा, फिर बस 3000 रुपए ही मिलेंगे, और इन्फ्लेशन तो इसमें काउंटेड भी नहीं है। ठीक है, मान लो एक 18 साल का बच्चा है जो अब से इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, उसको 60 साल बाद मिलेगा, और वो भी 3000। 60 उसके 40 साल बाद, मतलब अगर अभी वो 18 का है तो उसके 40 साल बाद 3000 रुपए महीने के कितने मायने रखते हैं कितने नहीं, ये शायद हम सबको पता होगा। तो इस वजह से इस स्कीम की बहुत ज्यादा जो है आलोचना भी होती है। आगे, ठीक है, आगे देखते हैं बायोटेक किसान स्कीम। बायोटेक किसान स्कीम अगेन इंपॉर्टेंट है। जब बायोटेक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज है कि कैसे और इनोवेशंस हम लेकर आ सकते हैं चीजों में ताकि किसानों की मदद की जा सके। सो ये एक 2023 में जो है ये न्यूज में ये थी, क्योंकि इसने जो है यहाँ पर काफी सक्सेसफुल रही है इन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू 1,60,000 फार्मर्स ओवर 1 ईयर। बायोटेक किसान यानी कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, ये जो है 2017 में आई थी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। उसके द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है फार्मर्स को, मार्केट लिंकेजेस, फाइनेंशियल अच्छा पैसे भी दिए जाते हैं। ये सारी चीजें करी जाती हैं ताकि उनकी क्रॉप को और एनहांस किया जा सके, क्रॉप में उनकी और मदद की जा सके। ठीक है, इसमें जो है फार्मर सेंट्रिक चीजें यानी जो फार्मर के हित में हो वो सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें करवाई जाती हैं। पार्टिसिपेटरी रिसर्च, जेंडर सेंसिटिविटी, पैन इंडिया यानी पूरे इंडिया में जो है ये होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे है 8 साल ऑफ मुद्रा योजना। मैं इसको नहीं करवाऊंगी। ठीक है, मेक श्योर आप इसको जो है मेरे स्कीम पार्ट 1 से देखिए, क्योंकि ये जो मुद्रा योजना है इसके 8 साल पूरे हुए ना, मैं इसको 10 बार करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड आई एम श्योर अगर आप मेरे जो हैं मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हैं तो आपको पता होगा मुद्रा योजना में कितनी बार करवा चुकी हूँ। पार्ट 1 जरूर देखिएगा मुद्रा योजना के लिए।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट बहुत न्यूज़ में रहती है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए भी पार्ट 1 देखिएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वैसे मैं बता देती हूँ कि जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उनको बेटर, उन लोगों को बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए, उन लोगों को बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो लाया गया है। बाकी सी पार्ट 1 फॉर दिस। नेक्स्ट, नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जॉब्स नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए एक पोर्टल खोला गया है, नाम है नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट, या फिर ये पोर्टल है जहाँ पर जितने भी जॉब सीकर्स हैं वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, अपना सारा जो है डिटेल्स डाल सकते हैं और जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनके हिसाब से वो उनको बता दी जाएंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक तरीके का वन स्टॉप सोल्यूशन है एम्प्लॉयमेंट के लिए और करियर रिलेटेड सर्विसेज के लिए। अब करियर यहाँ पर आ रहा है, यानी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आ रहा है, तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर करियर काउंसलिंग से लेके आपको अलग अलग तरीके की गाइडेंस, आपको इंटर्नशिप, जॉब फेयर्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, ओके। सो बस इतना ही आपको याद रखना है कि किस चीज़ के बारे में होता है ये। नेक्स्ट है नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन। अब बी कीपिंग और हनी मिशन यानी जो हनी का जो प्रोडक्शन है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में ये पूरा मिशन है। सो यहाँ पर हनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बाय 200% बाय 2025 क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन आएगा कि कितना % हम कौन से साल तक बढ़ाने का यहाँ पर सोच रहे हैं। 200% हमने बढ़ाना है 2025 तक। यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, जो भी मधुमक्खी पालते हैं, बी कीपर्स जो हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट, ताकि वो जो है शहद जो है और ज़्यादा बना सके। ये शुरू जब हुआ था 2020 में, ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था, सरकार का ये इनिशिएटिव है, 2020 में इसको शुरू किया गया था ताकि अगेन बीज हनी का प्रोडक्शन हम बढ़ा सके। ठीक है, इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारे लोगों को आज तक प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें जो है अभी मॉडर्न तरीके से किस तरीके से हम हनी का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है एनिमल हेल्थ सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। एनिमल हेल्थ सपोर्ट, सो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक फंडेड, यानी वर्ल्ड बैंक इसमें पैसा लगा रहा है। स्कीम का नाम है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोजेक्ट अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मकसद भी मैं बताऊंगी, यानी पूरा यहाँ पर केंद्र सरकार इसको देख रही है। ठीक है, केंद्र सरकार इसको देख रही है। ये 151 डिस्ट्रिक्ट में इसको कवर किया जाएगा। 5 स्टेट्स इसमें शुरू में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। यहाँ पर जानवर जो हैं, जानवरों की हेल्थ का एक बेटर मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करने के लिए ये पूरी स्कीम है यहाँ पर, राइट। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये टारगेट करेगा 75 डिस्ट्रिक्ट्स को, अलग अलग लैब्स को, ताकि अलग अलग वेटनरी हॉस्पिटल्स, आपको पता है ना, जो जानवरों के हॉस्पिटल्स होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर टारगेट आई मीन टू से हेल्प की जाएगी, ताकि प्रोफेशनल्स जो हैं को अवेयर किया जा सके, एजुकेट किया जा सके कि एनिमल की हेल्थ को और अच्छे से हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, पीटीपी एनईआर स्कीम। पीटीपी का मतलब है यहाँ पर, पीटीपी है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। अब जब भी ट्राइबल आ जाता है यहाँ पर सिर्फ एक ही नोडल एजेंसी होती है जो इन्वॉल्व होती है, विच इज ट्राइफेड। ठीक है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन जो है यहाँ पर आपका इन्वॉल्व होता है, राइट। ओके, पीटीपी एनईआर यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये बेसिकली जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो भी ट्राइबल लोग हैं उनकी लाइवलीहुड को कैसे बेटर करना है, उनको सारी फैसिलिटीज कैसे देना है, ये सारी चीजें यहाँ पर। अब स्टेट्स कवर्ड मैंने पहले ही बोल दिया, एनईआर है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो कौन से स्टेट होंगे? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होंगे, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अच्छा, यहाँ पर सिक्किम भी है, ठीक है, सिक्किम भी है, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमें समझ तो आ गया कि किस चीज़ के लिए है ये, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये भी मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। मेक श्योर आप क्या देखेंगे, मेक श्योर आप मेरा पहला पार्ट देखेंगे जहां पर मैंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम करवाया है, और इसी सेम लाइन पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी है। थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपके ब्लॉक में या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी चीज़ की समस्या है, जैसे स्कूल नहीं है, रोड्स टूटी हुई हैं, तो उन चीज़ों को ठीक करवाना इस प्रोग्राम के तहत मिशन है। ठीक है,
यहाँ पर नीति आयोग इन्वॉल्व है, 2018 में ये शुरू हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट है संगठन से समृद्धि। तो हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने लॉन्च किया है नेशनल कैंपेन संगठन से समृद्धि, जिसका जो मकसद है वो ये है कि किसी भी रूरल वुमेन को पीछे नहीं छोड़ना है हमने। किस चीज में? अच्छा, वो हम देखते हैं। तो जितनी भी हमारी रूरल कम्युनिटीज है, डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, उनको हम डिसएडवांटेज बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कि अपने बेनिफिट्स के लिए ही अनअवेयर है। मैंने आपको बोला कि ये जो हम इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हैं ना, जिन लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई गई है ना, उन लोगों को ही पता नहीं है इन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। हम सिर्फ अपने एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं, हम इसमें एनरोल तो करने नहीं वाले किसी में भी। जिन लोगों को एनरोल करना है उन लोगों को पता ही नहीं है इन स्कीम्स के बारे में, इसीलिए उन लोगों को पता करवाया जाए, इसके लिए और स्कीम्स बनाई हुई है हमने, है ना। सो ये इसी चीज के लिए है, 2023 तक ये चलने वाली है, ये सारे ही स्टेट्स में करवाई जाएगी ऑर्गेनाइज। सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है जितने भी आपके वल्नरेबल या फिर मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड्स हैं, उन अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू एनेबल देम टू ड्रॉ बेनिफिट्स अंडर, तो यहाँ पर जो है उनको अवेयर करवाया जाएगा कि जी आपके जो है यहाँ पर ये सारे हक हैं और आप जो है इनमें सारी चीज़ें अपने जो है हक वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह हो गए। ओके, चलिए इसके की अचीवमेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मोबिलाइज ओवर 100 मिलियन रूरल पॉपुलर हाउस होल्ड्स को जो है इसने सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये लेके गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में ले जाने के बाद भी बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि लोगों को पता चल जाता है अपने स्कीम्स के बारे में, अपने लिए जो भी चीज़ें चल रही हैं उन सब के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर डिसबर्स किया गया है 1 ट्रिलियन रुपीज़ लोन में और ग्रांट्स में टू SHGs, विच इज़ अ बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर SHGs को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प की जाती है कि वो अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा साथी पोर्टल और ऐप। साथी का मतलब है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल मोबाइल ऐप। तो सीड आ रहा है तो यहाँ पर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आएगा। इन्होंने लॉन्च किया है साथी पोर्टल। देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वालिटी इंश्योर करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए सोर्स ऑफ सीड इन द सीड प्रोडक्शन चेन। सीड क्या, सोर्स क्या है? अगर आपने थोड़ा सा भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि अलग अलग जो है 7 वर्टिकल्स होते हैं सीड चेन के, जहां पर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीड का सर्टिफिकेशन, सीड का लाइसेंसिंग, सीड का कैटलॉग, ये सारी चीजें जो हैं आती हैं। सो बेसिकली ये सारी चीजें क्वालिटी और आइडेंटिफिकेशन, सीड सर्टिफिकेशन, इन चीजों से डील करने के लिए या फिर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे डील करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है, साथ ही पोर्टल। नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल, ओके, डिजिटल नेशनल हाईवे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू कैन लीव इट। फूड स्ट्रीट पायलट प्रोजेक्ट, ओके, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फूड स्ट्रीट है, यानी फूड स्ट्रीट्स को कैसे जो हमने बढ़ावा देना है और उनको कैसे हम अब आपको पता है फूड स्ट्रीट जो स्ट्रीट फूड होता है या फूड स्ट्रीट्स आप कुछ भी बोलो, वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक होते हैं, तो कैसे जो है उस इंडस्ट्री को हमने हाइजीनिक बनाना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है यूनियन बजट ने मिष्टी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। हम सबको पता है मैंग्रोव के कंजर्वेशन के लिए मैंने जितनी भी बजट की स्कीम्स हैं वो पिछले वाले गवर्नमेंट स्कीम्स में भी और वैसे भी अपने बिगर पिक्चर में। अच्छा, बिगर पिक्चर अगर आपको नहीं पता तो 6 बजे मेरा डेली करंट अफेयर का शो है जो आता है सेम चैनल पर 6 बजे, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और एक बार सभी लोग सेशन को अगर अब तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोनों कर दीजिए अपने अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पर। अभी हमारा काफ़ी बचा है तो सारे प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कर दीजिए। राइट, ओके, मिस्ट्री आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो जो है एक बार यहाँ पर आप फटाफट देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मिस्ट्री स्कीम के तहत जो है मैंग्रोव्स को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। उनका प्लांटेशन, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, सारी चीज़ करवाई जाएगी। और वहाँ पर जो आसपास जो लोग रहते हैं उनका लाइवलीहुड कैसे इंप्रूव करना है वो चीज़ देखी जाएगी। यहाँ पर फंडिंग की बात करें तो 80% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है देगी और स्टेट गवर्नमेंट जो है 20% देगी। 80:20 का यहाँ पर फंडिंग रहेगी। नेक्स्ट, स्वस्थ महिला समृद्ध समाज स्कीम। सो यहाँ पर हाल ही में एक कैंपेन के दौरान 10 लाख कैंसर स्क्रीनिंग या अवेयरनेस
कैंप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं। आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हमारे देश में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो हैं बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं और अभी भी जो है ये कंटिन्यूड है। अगस्त 2023 में जो है ये खत्म होगा, जनवरी से अगस्त 2023 में, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.5 करोड़ वुमेन का ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए जो है यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसमें इंक्लूडेड है। इसमें बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, न्यूट्रिशन के लिए, एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं वो वाली सारी सर्विसेज, कम्युनिकेबल डिजीजेस का कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हेल्थ प्रमोशन और एजुकेशन, सारी सर्विसेज इसके तहत प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा वुमेन को। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं पशुधन जागृति अभियान, इंटेंसिव अवेयरनेस इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, सो पशुधन से हमें इतना पता चल रहा है कि ये कुछ तो एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है, पशुधन। ठीक है जी, ओके, सो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ताकि इंप्रूव किया जा सके हेल्थ और प्रोडक्टिविटी लाइव स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके। कहाँ पर? जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जो भी पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पर इंप्रूव किया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर क्या क्या किया जाएगा इस कैंपेन के अंडर? जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स, ट्रीटमेंट ऑप्शंस और गवर्नमेंट स्कीम्स फार्मर्स तक जो है पहुंचाई जाएगी ताकि हेल्थ और प्रोडक्टिविटी बेटर की जा सके जितने भी लाइव स्टॉक्स है। नेक्स्ट है स्वागत स्कीम। स्वागत का मतलब होता है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो हाल ही में हमारे मोदी जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है एक प्रोग्राम में मार्किंग 20 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्वागत इनिशिएटिव गुजरात में। अगेन एक स्टेट बेस्ड है ये न्यूज़, बट हम थोड़ा सा इसको ज़रूर देखेंगे। ये जो है 2023 में ही लॉन्च हुई है ताकि यहाँ पर जितने भी सीएम्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं लोगों से और उनकी जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उसको एड्रेस किया जाता है। इनिशिएटिव तो अच्छा है, बट वही है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, लोगों का ट्रस्ट भी अपने सीएम पर ज़्यादा बढ़ेगा और यहाँ पर गवर्नेंस की क्वालिटी को भी इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, मेक श्योर कि जो मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके पोर्शन दिया है आप उस पोर्शन को मिस नहीं करके जाएंगे। आप सिर्फ उतने पोर्शन को भी पढ़ लेंगे, आपको स्कीम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, अब मैं ऑलरेडी इस पे मेहनत कर चुकी हूँ एक एक लाइन को अंडरलाइन करने में, यहाँ पर हाईलाइट करने में जो इंपॉर्टेंट है। तो आपकी कम मेहनत हो इसीलिए मैंने यहाँ पर मेहनत की है। ठीक है, आज सुबह से मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने एक एक वर्ड पढ़ा है सारी PDF का और जो इंपॉर्टेंट है उसको येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये मैंने खुद किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। तो हाल ही में ये जो है इंडिया जो है एम कर रहा है कि हम एक ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं किसमें? मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में मेडिकल डिवाइसेस के। जितने भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग हम करना चाहते हैं और ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है। अच्छा, तो ये जो है मेडिकल जो पॉलिसी है ये अभी 2023 में ही अप्रूव की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना है, इनोवेशन इसमें लेकर आना है, क्वालिटी और सेफ्टी को इम्प्रूव करना है जब हम कोई भी मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं। ठीक है, सो ये हमें याद रखना है, राइट? ताकि अगेन इसका भी रीज़न यही है कि दूसरे लोगों पर हम नहीं डिपेंडेंट रह सकते। कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, स्पेशली चाइना जैसे लोगों पर। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल्स के लिए PLI स्कीम। अगेन PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सेम रहेगी। ठीक है, स्कीम तो सेम रहेगी बट ऑटोमोबाइल्स के लिए है। तो ऑटोमोबाइल्स के लिए तो हम एक तो इसका बजटरी आउटले याद रखेंगे। ऑटोमोबाइल्स के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री आएगी। ठीक है, और यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स और उसके जितने भी कंपोनेंट्स है उसकी यहाँ पर बात की गई है। इसका आउटले एक बार ज़रूर याद रखिएगा आप। ठीक है,